और बड़ी खबर, औरंगजेब की तारीफ करने पर पूरी तरह से फंस गए अबू आसिम आजमी। सरकार में मंत्री, महाराष्ट्र सरकार में कंफर्म कर रहे हैं 100% जेल जाएंगे अबू आसिम आजमी। पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे. अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू. औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया। जभी कोई भी गढ़ किल्लों के ऊपर जभी कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है. तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी. उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे. किसी के बारे में कोई ओपिनियन हो, कोई हो, उससे आप जेल कैसे भेज सकते हैं, ये बात नहीं मैं समझ पाता हूँ. मैं चलिए कानून क्या है वो बेहतर जानेंगे. उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ. देखिए, जिस तरह नरपिशाच औरंगजेब ने संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या के बाद खुद अपने हाथों मुगल साम्राज्य की कब्र खोदी थी ना, अब इसको समझिए उसी तरह औरंगजेब की तारीफ करके समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने ना सिर्फ खुद की मुसीबत मोल ले ली है, बल्कि करीब 400 साल से कब्र में लेटे औरंगजेब के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है. अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का ही नुकसान कर दिया औरंगजेब की तारीफ करके. कब्र का काउंटडाउन शुरू हो गया. बड़ी खबर सुनिएगा, औरंगजेब की तारीफ की वजह से अबू आसिम आजमी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अबू आसिम आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा. कौन कह रहे हैं 100% जेल जाएंगे अबू आसिम आजमी? दूसरी ओर फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तो और बड़ा बयान दे दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि औरंगजेब की मुश्किलें अबू आसिम आजमी ने बढ़ा दी. औरंगजेब की कब्र का भी जल्द गुड मॉर्निंग होगा. नितेश राणे ने कहा है कि हमारी सरकार में कई बार सुबह सुबह कार्रवाई हुई है, उसी तरह अब औरंगजेब की कब्र की भी गुड मॉर्निंग हो जाएगी. यानी औरंगजेब की कब्र, जो दुर्भाग्य है भारत में कई लोग जाते हैं, उसकी कब्र पर जल्द कार्रवाई हो सकती है. उसकी कब्र उखाड़ने की मांग भी हो रही है. ध्यान देने वाली बात यह कि नितेश राणे ने औरंगजेब की कब्र को गंदगी बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों की भावनाएं हैं कि उस गंदगी को यहां क्यों रखना चाहिए. कल भी मैंने आपको बताया था, कई लोग मांग कर रहे थे कि औरंगजेब की कब्र को यहां से उखाड़ देना चाहिए. ठीक यही नितेश राणे ने कहा. यानी देवा भाऊ की सरकार, फडणवीस की सरकार ने औरंगजेब और औरंगजेब प्रेमियों को बेहद लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि शिवाजी की धरती पर न औरंगजेब बर्दाश्त है, न औरंगजेब प्रेमी. औरंगजेब और औरंगजेब प्रेमियों पर फडणवीस सरकार का यह कड़ा रुख कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद आया. कल दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अबू आसिम आजमी के लिए कमबख्त शब्द का इस्तेमाल किया था. कमबख्त, इस कमबख्त को यूपी भेज दो, इलाज कर देंगे. समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है और अबू आसिम आजमी को एक बार यूपी भेज दो, हम इसका इलाज कर देंगे. अबू आसिम आजमी पर योगी के इस बयान के बाद फडणवीस सरकार ने उन्हें यूपी भेजने की बात तो नहीं की, लेकिन यह संकेत दे दिया कि अबू आसिम आजमी के जिस इलाज की बात योगी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में मिल जाएगा. साथ ही औरंगजेब की कब्र पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. सुनिए. त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे. अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू. क्योंकि जभी कोई भी गढ़ किल्लों के ऊपर जभी कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है. तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी. अब सोचिए, गुड मॉर्निंग औरंगजेब की मतलब कब्र पर कोई फैसला. अबू आसिम आजमी को भी अंदाजा है साहब कि औरंगजेब जैसा नरपिशाच, उसकी तारीफ करके उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया. इसलिए वो अपना बयान वापस ले चुके हैं. बयान वापस लेकर एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया कि उन्हें अपनी भूल कबूल है. औरंगजेब की तारीफ पर जिस तरह अबू आसिम आजमी को विधानसभा से सस्पेंड किया गया, जिस तरह उन पर एफआईआर हुई, उससे अबू आसिम आजमी समझ गए कि औरंगजेब उनके खिलाफ ही बैकफायर कर चुका है. इसलिए औरंगजेब से पीछा छुड़ाते हुए अबू आसिम आजमी ने यह तक कह दिया कि वो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं.
सवाल है कि अबू आसिम आजमी जिस बयान से पीछे हटके उस बयान को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता क्यों अबू आसिम आजमी का सपोर्ट कर रहे हैं। जो विवाद अबू आसिम आजमी ने ठंडा करने की कोशिश की उसे अखिलेश यादव ने क्यों भड़काया, क्या इसके पीछे तुष्टीकरण है।